हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जीआरएफ निकाल सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में सीएसआई नेट एग्जाम में जीआरएफ निकालना चाहता है तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी जो जीआरएफ है वो निकाल सकता है, तो इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज ही डाउनलोड करें जीआरएफ एप्लीकेशन, वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट जून 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी जीआरएफ हो जाए, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपका ये मार्च स्टार्ट हो चुका। अब जो है मार्च स्टार्ट हो चुका और आपका जो पेपर कंडक्ट होना है वो जून लास्ट में कंडक्ट होना है। यानी कि अप्रोक्स आपके पास इसके लिए 4 मंथ का टाइम है। यानी कि अब आपके लिए केवल और केवल 4 मंथ का टाइम है। और इन 4 मंथ में आपको अपना 90% अप्रोक्स 90% जो सिलेबस है इसको तो कवर करना ही करना है। तभी आपकी जो जीआरएफ है वो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो दिनों दिन कंपटीशन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि अब बहुत से स्टूडेंट्स का सीएसआई नेट एग्जाम में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें फेलोशिप भी आप जानते हैं कि 47,000 के अप्रोक्स मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी फेलोशिप होती है। इस कारण से मैक्सिमम स्टूडेंट यही चाहते हैं कि उनकी जीआरएफ निकल जाए, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उनकी जीआरएफ नहीं हो पाती। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी ताकि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीआरएफ क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पढ़ने का जो रूटीन है, पर डे का जो रूटीन है वो फिक्स करना होगा। यानी कि मिनिमम आपको मिनिमम 8 टू 10 आवर्स अपने इस एग्जाम को देने ही होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जीआरएफ में सिलेक्शन हो जाए तो आपको 8 टू 10 आवर्स तो इस एग्जाम को देने ही होंगे। और इस 8 टू 10 आवर्स में आपको देखिए क्या करना है। जैसे आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में आपको किन किन चीजों को कवर करना है। आपको कवर करना है एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, और एक है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी इनको आपको कवर करना है। अब देखिए, आप अपना वीक पॉइंट सभी स्टूडेंट जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी तरीके के स्टूडेंट हैं वो कवर करके जाएंगे, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो चाहे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, तो सारे ही स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करके जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है और कुछ स्टूडेंट को फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टफ लगने का कारण भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है। अब देखिए, आपको करना क्या होगा। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साथ में लेकर चलना है। यानी कि इनऑर्गेनिक के साथ आप एक दूसरी ब्रांच लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक, आप क्या करेंगे, जैसे आपने इसमें आपकी 12 टू 13 यूनिट है और इसमें भी अप्रोक्स इतनी ही यूनिट है। आप क्या करेंगे, इसे एक टॉपिक इसका पढ़ेंगे और एक टॉपिक इसका पढ़ेंगे। और पर डे आपको ये फिक्स करना होगा कि ये टॉपिक आपको इस दिन में कंप्लीट करने हैं। और फिर जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, सबसे पहले तो जो भी मैटर अवेलेबल है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको उसके क्वेश्चंस निकालने हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस शीट है उसमें से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। फिर आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। इससे रिलेवेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। फिर ही आपको अपना नेक्स्ट जो है वो आपको टॉपिक उठाना होगा। और एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तब आपको क्या करना है, कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक तो आपका जो रूटीन है पर डे का वो फिक्स रखना है। और आप नेगेटिव लोगों से बात ना करें। अपने जो भी फ्रेंड्स आपको ये डिमोटिवेट करते हैं कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है,
अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, अब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, तो इस तरीके नहीं निकाल सकते क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है और कई लोग 2-2 3-3 बार में निकालते हैं। तो इस तरीके की नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं रखनी और नेगेटिव आपके फ्रेंड्स से भी दूर रखना है। आपको फुल कॉन्फिडेंटली आपको अगर आप पर डे का ये जो शेड्यूल आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो जीआरएफ है वो आसानी से क्लियर हो जाएगी और आपको 2 ब्रांच को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाएँ क्योंकि उसमें होता ये है कि फिर हम एक ही मतलब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पूरे दिन भर पढ़ते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो फिर ऐसे ही मतलब एक तरीके से डीमोटिवेशन हमें डेवलप होता है। तो आपको 2 ब्रांच को साथ में लेकर चलना है और हर टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है और एक जब भी आप यूट्यूब चैनल किसी भी यूट्यूब चैनल जो भी है जिस जहाँ से भी आपको समझ में आए, तो वहाँ की जो वीडियो देखते हैं तो आप उस टॉपिक से रिलेवेंट स्टार्टिंग से देखें क्योंकि और अलग-अलग जगह से ना देखें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, वहाँ से आप देखें लेकिन अलग-अलग जगह से ना देखें क्योंकि अलग-अलग जगह से देखने से एक तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और जो भी टॉपिक की आप वीडियो देखते हैं वो स्टार्टिंग से देखें और स्टार्टिंग से जब आप देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा मोबाइल पर टाइम स्पेंड ना करें और मैक्सिमम अपनी सेल्फ स्टडी करें और मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका जेआरएफ में सिलेक्शन ज़रूर होगा।